मित्रों, यदि आपके यहाँ भी कर्मवीर भरतखंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके इस खंड काव्य को एकदम फिनिश कर देने वाला हूँ। पूरा अच्छे तरीके से आपको सारांश समझाने वाला हूँ कि एग्जाम में आपको इस खंड काव्य का सारांश कैसे लिखना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो, प्लस एग्जाम में आप इसे इस तरीके से लिख करके आएंगे कि आपका कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जाम में लिखने के लिए दोस्तों इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य का संपूर्ण संक्षिप्त सारांश आपको लिखना है, यानी कि कम कम शब्दों में आपको पूरे खंड काव्य का सारांश लिखना है। पहला प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा क्या बनता है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करो। ठीक है, तो नायक का चरित्र चित्रण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इनका सारांश बताऊंगा। ऑलरेडी नायक का चरित्र चित्रण मैंने पिछले वर्ष कराया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारांश कैसे लिखना है चलिए बताते हैं। तो आप लोगों को लिखना है दोस्तों कि कर्मवीर भरत खंड काव्य में कैकेयी पुत्र भरत की भ्रातृभक्ति, भ्रातृभक्ति मतलब भाइयों के प्रति भक्ति, ठीक है ना, भ्रातृभक्ति का सुंदर वर्णन है। इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे प्रथम सर्ग। यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग, और सर्ग का नाम है आगमन, तो इसे कोष्ठक में लिख देंगे या इसे कामा में बंद कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे कि इस सर्ग में दूत द्वारा सूचना लेकर ननिहाल पहुंचने तथा भरत का अयोध्या आने का वर्णन है। ठीक है, साथ ही राजा दशरथ की मृत्यु से अयोध्या के शोकपूर्ण वातावरण का वर्णन भी किया गया है इस सर्ग में। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद भैया आ जाइए द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत कैकेयी माता से मिलते हैं। सर्ग का नाम देख लेना राजभवन। ठीक है, तथा उनकी बुद्धि भ्रष्ट जानकर शोक के साथ अन्य माताओं जैसे कौशल्या तथा सुमित्रा से भी मिलने जाते हैं। ठीक है, इतना आपको द्वितीय सर्ग में लिखना है। उसके बाद तृतीय सर्ग हेडिंग डालेंगे, कोष्ठक में लिखेंगे कौशल्या सुमित्रा मिलन। ठीक है, ये तृतीय सर्ग का नाम है। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत के कौशल्या, ठीक है ना, इसको गलत है, इसको सही कर लेना, भरत के कौशल्या तथा सुमित्रा माताओं से मिलने की कथा का वर्णन है। कौशल्या तथा सुमित्रा माताएं उनको समझाती हैं कि वो अपने मन के सारे दुख दूर कर दें और अपने कार्यों का निर्वाह करें। ठीक है, इतना आपको लिखना है। कार्यों का निर्वाह करें का मतलब ये है कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उनके दाह संस्कार का इंतजाम करें। ठीक है ना, टेंशन करना बंद करें। चौथी हेडिंग आप लोग लिखेंगे कोष्ठक में आदर्श वर्ण। इसमें लिखेंगे दोस्तों इस सर्ग में, ठीक है ना, इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को समझाने का वर्णन है तथा भरत द्वारा पिता के शरीर का दाह संस्कार करने का वर्णन है। आगे लिखेंगे कि अंत में भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें आरूढ़ होने की जगह पर, आरूढ़ होने मतलब विराजमान होने, ठीक है ना, यानी राज्य सिंहासन में विराजमान होने को आरूढ़ होना कहा जाता है। तो राज तिलक का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विराजमान होने की जगह भरत जो हैं अपने भाइयों, जिन्हें मतलब राम और लक्ष्मण को वन से वापस लाने का विचार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे पंचम सर्ग, कोष्ठक में लिखेंगे वन गमन। इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है, मतलब वन जाने का वर्णन है। ठीक है, भरत पैदल पूरी सभा के साथ उन्हें बुलाने के लिए चल देते हैं, यानी राम और लक्ष्मण जी को, तथा राम के चित्रकूट में होने की खबर पाकर वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है इस हेडिंग में। उसके बाद आप लोग लिखेंगे षष्ठ सर्ग। ठीक है, इसमें लिखेंगे राम भरत मिलन। तो इस सर्ग में राम भरत मिलाप का वर्णन है। पूरी सभा तथा भरत स्वयं राम को वापस अयोध्या चलने के लिए, ठीक है ना, विनती करते हैं, परंतु राम अपने पिता के वचनों के प्रति हठी हैं। ठीक है, और वन में ही रहना चाहते हैं, जिससे भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। इतना आपको लिखना है और पूरे खंड काव्य का सारांश खत्म हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें। वहां पर इसकी फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। नायक का चरित्र चित्रण देखना चाहते हो, उसे तनिक भी रटना नहीं पड़ेगा, इस तरीके से मैंने उसको बनाया है, तो कमेंट सेक्शन में देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।